नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है राजा की बुद्धिमानी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की कहानी का शीर्षक राजा की बुद्धिमानी। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज आसानी से संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला कि पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से अपने साथ सवारी लेकर नाशपाती की खोज में निकल पड़े और वापस लौट कर जब आए तब सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया। 4-4 महीने के अंतराल में तीनों पुत्रों ने अपने अपने दृष्टि से नाशपाती की खोज करके वापस जब लौटे तो राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। वह पेड़ तो बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा और बेहद सूखा हुआ था। दूसरा बोला, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा। इस पर तीसरा पुत्र बोला कि भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच में नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे, झगड़ा करने लगे कि तभी राजा ने अपने सिंहासन से उठकर बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार उस वृक्ष का, उस नाशपाती के पेड़ का स्थिति था। मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध कर रख लो। पहली है, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें कुछ से लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। दूसरी सीख है कि हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य ही बदलेगा। और तीसरी सीख है और तीसरी बात है, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है।
चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में संपूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को किसी विषय में अधिक जानकारी है और किसी व्यक्ति को किसी विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति में कोई भी खासियत ना हो। निश्चित रूप से उस व्यक्ति में आपको उसकी खासियत, उसकी कमजोरियां, ये सब आपको देखना ही पड़ेगा। और इन 3 बातों को जीवन में हमेशा अपने आचरण में लाओ, तभी राजपाट आप सही ढंग से चला सकते हो। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।